दोस्तों, मैं विनीत पाटिल फिर से आपका 2 मिनट्स ऑन क्वालिटी में स्वागत करता हूं। क्या आप टीपीएम के बारे में जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। तो दोस्तों, ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये तो टीपीएम को बोला जाता है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस ये एक जापानीज तरीका है टू मेंटेन प्लांट एंड इक्विपमेंट। टीपी लेवल से ऑपरेटर लेवल सभी लोगों का ये टीपीएम में इन्वॉल्वमेंट होता है। तो टीपीएम का सबसे बड़ा गोल होता है कि जो भी इमरजेंसी और अनशेड्यूल मेंटेनेंस होते हैं उनको मिनिमाइज करना। टीपीएम का काम होता है टू अचीव जीरो बैड। जीरो बैड यानी जीरो ब्रेकडाउन, जीरो एक्सीडेंट और जीरो डिफेक्ट्स। टीपीएम का एप्लीकेशन समझने के लिए अगर हम लोग आइसबर्ग थियरी का अगर बात करेंगे तो आइसबर्ग थियरी में जो टीप होता है यानी जो विजिबल फेलियर्स होता है टीपीएम में, वो हमें सिर्फ क्या होता है कि मशीन जब भी ब्रेक डाउन हो तो वो हमें समझ में आता है कि ये मशीन बंद है या वो मशीन बंद है। पर मशीन के अंदर जो भी डिफेक्ट्स है, जो लेस विजिबल डिफेक्ट्स है, जैसे कि मशीन में कॉन्टेमिनेशन होना, मशीन के पार्ट्स फॉल आउट होना, लीकेजेस होना, करोजन होना, क्रैक्स होना, ये सभी पे हम लोग काम नहीं करते। तो टीपीएम का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि टीपीएम ये जो लेस विजिबल एरिया है इन पे काम करता है। अगर हम लोग इन पे काम करेंगे तो ऑब्वियसली जो भी हमें विजिबल फेलियर है वो भी हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग टीपीएम का हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो निप्पो डेंसो ये जो कंपनी है ये इसने पहली बार प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का शुरुआत की। तो अगर टीपीएम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो निप्पो डेंसो वाज द फर्स्ट कंपनी जिसने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की शुरुआत की थी 1916 में। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या होता था कि ऑपरेटर जो है वो गुड्स प्रोड्यूस करने का काम करते थे और जो मशीन का मेंटेनेंस काम है वो मेंटेनेंस पर्सन करते थे। पर निप्पो डेंसो में जैसे जैसे ऑटोमेशन बढ़ने लगे, मेंटेनेंस पर्सन उतने ज्यादा लगने लगे। तो निप्पो डेंसो में क्या किया कि ऑपरेटर जो है वो ही मशीन को मेंटेन करना चालू किए कि इसको ऑटोनोमस मेंटेनेंस के नाम से जाना गया। उसके बाद मेंटेनेंस पर्सन का काम होता था कि मशीन में कुछ मॉडिफिकेशन करना ताकि उसकी वजह से मशीन का रिलायबिलिटी बढ़े। तो उसको मेंटेनेंस प्रिवेंशन के नाम से जाना गया। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ऑटोनोमस मेंटेनेंस और मेंटेनेंस प्रिवेंशन, ये तीनों को मिला के नया अप्रोच चालू किया। उसको बोला गया टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। तो ये टीपीएम का इसको हाउस भी बोला जाता है। फाइव अप्रोच ये टीपीएम का फाउंडेशन है। टीपीएम में कुल 8 पिलर होते हैं। सबसे पहला पिलर का अगर बात करेंगे तो उसको बोला जाता है फोकस इंप्रूवमेंट या उसको बोला जाता है कोबेत्सु काइजन। उसको और नाम से बोला जाता है कि केके पिलर। केके पिलर का काम होता है कि जो भी प्लांट में 16 लॉसेस है वो सब भी लॉसेस को कम करना। उसके बाद आता है ऑटोनोमस मेंटेनेंस। ऑटोनोमस मेंटेनेंस को जेज पिलर या जिशु होजन भी बोला जाता है। जिशु होजन पिलर का काम होता है मशीन में जो फोर्स डिटोरेशन है उसको कम करना। उसके बाद आता है प्लांट मेंटेनेंस या उसको बोला जाता है पीएम पिलर। मशीन में होने वाले जो नेचुरल डिटोरेशन है उनको कम किया जाना चाहिए। उसके लिए हम लोग प्लांट मेंटेनेंस पे फोकस होता है, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस पे फोकस किया जाता है। क्रिटिकल स्पेयर आइडेंटिफिकेशन करना, क्रिटिकल स्पेयर्स का स्टॉक मॉनिटर करना, ये सभी पीएम पिलर के अंडर आता है। उसके बाद होता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पिलर या इसको ईटी पिलर भी बोला जाता है। उस लोगों की स्किल और नॉलेज का इम्प्रूवमेंट करना ये ईटी पिलर का उद्देश्य है। उसके बाद आता है अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट पिलर। एपीक्यूपी का हम लोग जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी एपीक्यूपी के 5 फेजेस में जो भी एलिमेंट हम लोग मॉनिटर करते हैं, ये सभी ये पिलर के अंडर आते हैं। उसके बाद होता है क्यूएम पिलर। क्यूएम पिलर यानी क्वालिटी मेंटेनेंस पिलर। इसका फोकस होता है कि जो भी डिफेक्ट्स है उनको आइदर रिड्यूस करना या एलिमिनेट करना। उसके बाद आता है सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट पिलर। इसको हम लोग शी पिलर के नाम से भी जाना जाता है। जो भी सेफ्टी रिलेटेड, एनवायरनमेंट रिलेटेड रिक्वायरमेंट है वो सभी रिक्वायरमेंट्स ये पिलर में कवर होते हैं। उसके बाद आता है टीपीएम इन द ऑफिस। ऑफिस की लोगों की एफिशिएंसी इंप्रूव करना, ये पिलर का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आई होप आपको टीपीएम के बारे में समझा रहेगा। तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियो के साथ हम लोग आगे आते रहेंगे, तो आप हमें फॉलो करते रहना। थैंक यू।